मुंबई में बीएमसी चुनाव नज़दीक है, लिहाजा एमएनएस और शिवसेना में एक बार फिर से तकरार छिड़ गई है और नतीजा ये है कि अब बैनर वार भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। एमएनएस ने एक बार पहले यहाँ पर एक पोस्टर लगा दिया शिवसेना भवन के सामने, जो कि ये शिवसेना का मुख्यालय है, और उस पर लिख दिया कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के वारिस अगर कोई है तो वो राज ठाकरे है। उसके बाद उन्होंने 10 अप्रैल को यहीं पर हनुमान चालीसा बजाया और ये जताने की कोशिश की कि हिंदुत्व के असली झंडा बरदार अगर कोई है तो एमएनएस है। दरअसल गुड़ी पाड़वा के दिन राज ठाकरे ने एक घोषणा की जो हैरान करने वाली थी। उन्होंने सभा में कहा कि मस्जिदों पर जितने भी लाउड स्पीकर लगे हैं वो हटा दिए जाने चाहिए। अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाएंगे तो वो उनके सामने उनके लोग जाके हनुमान चालीसा बजाएंगे। उसके बाद एक बहस छिड़ गई। हालांकि ये मुद्दा उसके पहले बीजेपी उठा चुकी थी, लेकिन एमएनएस के राज ठाकरे के उठाने के बाद एक तरह से मुहिम बहुत तेज़ हो गई, उस बहस को छिड़ गई। और पता है एमएनएस को भी कि शिवसेना इस समय कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना रही है, तो इस मुद्दे को वो छेड़ना नहीं चाहती है, छूना नहीं चाहती है, और इसीलिए बार बार कहीं ना कहीं जो है कि एमएनएस इस मुद्दे को उठाकर शिवसेना को घेरने की कोशिश में है। क्योंकि शिवसेना ने अपना जो है एक तरह से अब वो धर्मनिरपेक्ष तरह की राजनीति कर रही है, तो एक जो स्पेस कहीं ना कहीं उसे दिख रहा है खाली हुआ है शिवसेना के एनसीपी और कांग्रेस से जाने के बाद, उन सबको लेने की, उसको भरने की कोशिश फिलहाल एमएनएस कर रही है। इसी कड़ी में आज रात में जो है कि यहाँ पर एक बैनर लगा दिया गया था। वो बैनर दरअसल शिवसेना के तरफ से लगाया गया था, बताया जा रहा है, जो कि एमएनएस का जवाब था। उसमें 3 कॉलम बनाए गए थे और उस 3 कॉलम में एक कॉलम में राज ठाकरे जो है कि टोपी, मुस्लिम टोपी पहने हुए दिखाई दिए। दूसरा कॉलम था उसमें केसरिया रंग भर दिया गया था और उसमें बड़े अक्षर से लिख दिया गया था हनुमान, और तीसरा कॉलम जो था वो सफ़ेद खाली रखा गया था। दरअसल ये बताने की कोशिश की गई कि राज ठाकरे जो कल तक टोपी पहन रहे थे वो आज वो हनुमान बन गए हैं। कल कौन सा रूप धारण करेंगे, यानी कल क्या कौन सी राजनीति करेंगे, स्वाभाविक उनकी जो बार बार बदलती भूमिका है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठाने की कोशिश की गई थी। यानी शिवसेना और एनसीपी में तकरार बढ़ती जा रही है, राजनीतिक टकराव बढ़ता जा रहा है, और बैनर वार, पोस्टर वार, और यहाँ तक कि लाउडस्पीकर की भी राजनीति शुरू हो गई है, जहां शिवसेना जो है मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने में कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है, वहीं एमएनएस जो है उसको मुद्दे को और आगे बढ़ाना चाह रही है। और अब तो राज ठाकरे ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि 3 मई तक, चूँकि रमज़ान है और 3 मई को रमज़ान ईद है, तो 3 मई तक अगर लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके लोग फिर से जाके मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बढ़ाएंगे। यानी एक तकरार और तनाव कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ये राजनीतिक टकराव और भी आगे बढ़ेगा, लेकिन डर है कि ये राजनीतिक टकराव कहीं सांप्रदायिक तनाव में न फैल जाए। इस बात को लेकर सरकार, प्रशासन और पुलिस सभी चिंतित है। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ शाह, सुनील सिंह, NDTV इंडिया।